जब जमराज देखते हैं कि राजा जीमूत, परिचित ध्यान दो कितना प्रभावशाली ये पुल है, पहले ही दौड़े हुए बाहर आ जाते हैं। राजा जीमूत को प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज इस सेवक को आदेश दिए होते सेवक आपकी सेवा में हाजिर होता, इतना दूर आने की क्या जरूरत है। राजा जीमूत कहते हैं जमराज मेरे राज्य में मरे हुए उस नौजवान लड़के के प्राण को तत्क्षण जितना शीघ्र और जल्दी वापस लाओ। जमराज कहते हैं महाराज क्षमा करें, हमारे यहाँ का ये नियम है जो आता है वो वापस नहीं जाता, जाता है तब जब अपने कर्मों की गति नरक कुंडों में भोग लेता है तो जन्म के लिए यहाँ से पुनः भेजा जाता है, इसलिए वापस नहीं। जब इस तरह की बात आई, क्रोध से तमतमाए राजा जीमूत अस्त्र शस्त्र लेकर के जमराज से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। जमराज से जब युद्ध होने लगा, जब भगवान ने देखा कि राजा जीमूत के बाण वर्षा से जमराज जी हारे जा रहे हैं, भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर के राजा जीमूत जो युद्ध कर रहे थे उसको भगवान विष्णु ने रोका। जीमूत ने कहा प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे उस बालक का प्राण वापस नहीं मिलेगा मैं वापस जाने वाला नहीं। परीक्षित भगवान विष्णु स्वयं जमराज को आदेश देते हैं उस बालक के प्राण को वापस राजा जीमूत को ला करके जमराज जी उस बालक का प्राण देते हैं। राजा जीमूत जब उस प्राण को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं राजा जीमूत तेरे पराक्रम और तेरे धैर्य और तेरे धर्म से मैं अति प्रसन्न हूं। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक कर्म होता है एक अकर्म होता है। ध्यान देने की जरूरत है कि हम कर्म कर रहे हैं कि अकर्म कर रहे हैं। कर्म ही पूजा है। राजा का सबसे बड़ा कर्म है प्रजा को पुत्र की बात स्नेह से पालना, और अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए तुम इतने बड़े संकल्प को बोल लिए हो, इसलिए मैं कुछ नहीं, तो मुझसे कुछ मांगो। राजा जीमूत कहते हैं महाराज मुझे किसी चीज की आवश्यकता, जो आवश्यकता थी सो मेरे को दे गई। परीक्षित उसी समय भगवान विष्णु राजा जीमूत को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं राजा आज जिस बालक के प्राण को तू ले जाकर के जीवित कर रहे हो, आज के दिन जो महिला मृत्युलोकवासी तेरे नाम पे उपवास रखेगी, उपवास तो कि तेरे ही नाम पे वो महिला मरे हुए पुत्र की मां जल तक ग्रहण नहीं कर रखी है पुत्र शोक में, कारण उसका कारण तेरे नाम पे उसने व्रत रखा है। इस कारण कि राजा के बाप की कारण मेरा लड़का, तो आज के बाद इस तिथि को जो महिला व्रत करेगी उसके जीवित रहते उसके पुत्र की मृत्यु कभी नहीं होगी। परीक्षित उसी समय से हमारे यहाँ जीवपुत्री का व्रत आरंभ होगा। आप जीमूत के लड़के हुए विकल के लड़के भीमरथ, भीमरथ के पुत्र हुए नवरथ, नवरथ के पुत्र हुए दृढ़ाष्ट्र। परीक्षित एक से एक सब धर्म के धुरंधर, इस कुल के प्रताप की यदि मैं वर्णन करूं तो एक जन्म लग जाएगा इतिहास बताने में। परीक्षित दृढ़रथ के पुत्र हुए शकुनी, शकुनी के पुत्र करम्बक, और करम्बक के पुत्र हुए देवरात, देवरात के पुत्र हुए देवछत्र, और देवछत्र के पुत्र हुए बब्रू, बब्रू के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए पुरोहूत, और पुरोहूत के पुत्र हुए जंतु। जंतु एक बार अपने पत्नी से क्रोधित हुए और उसे विलग रहने का मन बना लिया। मैंने पत्नी से अलग अपनी जीवन यापन करने का इन्होंने जब मन बनाया तो कुछ लोगों ने समझाया जंतु को कि महाराज ऐसा न करें,
ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो फिर आपकी संतान बाधा हो जाएगी। अभी आपके पास कोई संतान नहीं है, अब संतानहीन हो जाएंगे। जानते हो परीक्षित, राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया कि मैं पुत्रहीन नहीं रहूंगा, और उन्हें अपने कर्म बल से इस सृष्टि के जितने भी छोटे छोटे जीव हैं सबको उन्होंने पैदा कर दिया। कहा देखो मेरी ये सब संतान है। जब छोटे छोटे जीवों को जो पैदा चालू कर दिया, ब्रह्मा जी आकर समझाए, हे राजा दत्त, हे बेशक तुम्हारी संतान है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन पितरों को जल देने के लिए मानव तनधारी एक संतान चाहिए। वहां से वो पूरा ब्रह्मा जी की बात मान करके जब गृहस्थाश्रम में वापस आते हैं तो जंतु के लड़के हुए द्रवरथ और द्रवरथ के लड़के हुए पुरोहित, पुरोहित के लड़के हुए सात्वत, सात्वत के पुत्र हुए देवावृत और देवावृत के पुत्र हुए भजमान, भजमान के विदुरथ और विदुरथ के पुत्र हुए सूर। परीक्षित सूर के लड़के हुए वसु। परीक्षित सूर के लड़के को वसुदेव, परम ज्ञान, परम यशस्वी, परम तेजस्वी। इसमें कहीं संदेह। अब इधर तो ये महाराज अपने यहाँ रहते थे, इधर इस धराधाम पे वैसे तो विस्तार करो तो कंस की भी 163 पीढ़ी है जो बहुत देर हो जाएगा। महाराज उग्रसेन दो भाई थे, देवक और उग्रसेन। देवक के पास 7 पुत्रियां हुई, देवक के पास 7 पुत्रियां हुई और उग्रसेन के पास 9 लड़के। उन 9 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का कंस। जो देवक महाराज की पुत्रियां हुई, सुत देवी, मित्र देवी, धृत देवी, श्री देवी, सत्य देवी, सुतापी और सबसे छोटी हुई देवी। इधर महाराज उग्रसेन के जो लड़के हुए लड़कों की चिंता में डूबे रहे, लेकिन उनके पास लड़के केवल 7 लड़के। जब ये 7 लड़कियां हो गई, उन्होंने उनके पास जब पुत्र नहीं हुआ तो घर का परित्याग करके वो भगवान की भजन में चले गए।